आइए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च एकेडमी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्वान साथियों, हमारा सिलसिला चल रहा था समासों पर। समास प्रकरण में हम अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के कर्म और कर्ण संप्रदान की कर्म तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास की चर्चा कर चुके थे। आज हम संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास तीसरा, इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तृतीय कारक की विभक्ति क्या होती है। जैसे पहली व्यक्ति कर्ता ने, दूसरी कर्म को, तीसरी कर्ण से, चौथी विभक्ति है संप्रदान के लिए, तो इसे चतुर्थ संप्रदान भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है जौन सी विभक्ति लगेगी उसे वही समास का नाम भी दिया जा सकता है। वैसे इसे संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। और संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। जब समास को समासीकरण होता है, उसका दो शब्दों को पास लाया जाता है, तो उसमें विभक्ति लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। लेकिन जैसे भी समास का विग्रह किया जाता है, जब समास को खोला जाता है, दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है, तो वहां पर समास की जो विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है के लिए सामने दिखाई देती है। इसे कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है के लिए। इस विभक्ति को ही परिसर्ग कहते हैं। तो जो विग्रह करेंगे तो परिसर्ग दिखाई देगा, विभक्ति दिखाई देगी। अगर विग्रह नहीं करेंगे, समासीकरण होगा, तो वहां पर छिप जाएगी। जैसे कुछ शब्द दे रहा हूं, जैसे कहने का मतलब है छात्रावास। अब छात्रावास का मतलब यह है छात्रों के लिए आवास या छात्राओं के लिए आवास, दोनों के लिए यही प्रयोग होगा। छात्रा यानी छात्रा लड़कियों के लिए आवास या लड़कों के लिए आवास, एक ही बात है। यानी शब्द यही प्रयोग होगा दोनों के लिए। तो छात्र या छात्राओं के लिए आवास। आवास कहते हैं रहने का स्थान, है ना। छात्रावास में छात्र या छात्रों के लिए आवास यही बनेगा। अगला है जैसे समाचार पत्र। समाचार है, इसका विग्रह करेंगे तो समाचार के लिए पत्र। समाचार पत्र क्या है? समाचार के लिए पत्र। यज्ञशाला ये हो जाएगा यज्ञ के लिए शाला। जैसे रेल भाड़ा, तो यहां पर कुछ लोग करते हैं रेल भाड़ा, रेल का भाड़ा। तो रेल का भाड़ा नहीं है, वो भाड़ा हमारा है, लेकिन किस लिए है? रेल के लिए भाड़ा है ये। तो ये है रेल के लिए भाड़ा। रेल भाड़ा में रेल के लिए भाड़ा, ये रेल भाड़ा है। जैसे हवन सामग्री, जैसे हवन
सामग्री। तो ये है हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। हवन कहते हैं जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें डालने के लिए होता है, उसे कहते हैं हवन के लिए। वो हवन के लिए होती है, हवन की नहीं होती, हवन के लिए लाई जाती है, उसे कहते हैं हवन सामग्री। अगला है जैसे रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई कहते हैं, रसोई कहते हैं व्यंजन को, पदार्थ को, जो चीज खाई जाती है। उस रसोई को बनाने के लिए जो किचन होता है उसे रसोई घर नहीं कहते, उसे रसोई नहीं कहते। यानी रसोई का अर्थ है व्यंजन, और व्यंजन का अर्थ है खाने पीने की जो चीजें होती हैं, खाने पीने के लिए जो कुछ बनाया जाता है उसे कहते हैं रसोई। अरे अर्थात जिसको खाने में रस पैदा हो वो है रसोई। और उस रसोई के लिए घर होता है, जिसमें रसोई बनाई जाती है, जिसमें व्यंजन बनाए जाते हैं, वो घर होता है, इसे कहते हैं रसोई घर। तो व्यंजन बनाने के लिए या खाने पीने बनाने के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं रसोई घर। रसोई के लिए घर यानी व्यंजन बनाने के लिए घर, इसे कहते हैं रसोई घर। रसोई के लिए घर, इसे कहते हैं रसोई घर। ये उदाहरण है। अन्य उदाहरणों में जैसे गौशाला ले सकते हैं, गौ के लिए शाला है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी है? ये क्या है? विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बहुत से उदाहरण हैं। हथकड़ी है, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह और है। ये सब बहुत से उदाहरण हैं। अब उनमें कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण देने जा रहा हूं। देखिए, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही, यानी कहने का मतलब यह है, जो है उदाहरण, उनमें विग्रह में समस्या आती है कि विग्रह क्या करें। देखो, एक है जैसे कृषि भवन, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भवन, ये तो हो जाएगा। ये है युव युववाणी, युववाणी। एक है चूहेदानी, एक है मच्छरदानी, एक है मसालदानी। देखिए, यहां पर दानी दानी दानी, तीनों में दानी लगा हुआ है। अब इनका विग्रह करने में अंतर आएगा। इनका एक जैसा विग्रह नहीं होगा। जैसे युववाणी, युव कहते हैं युवा, तो युववाणी का मतलब है युवाओं की वाणी नहीं, युवा, युवाओं के लिए वाणी, युवाओं के लिए बोली गई जो वाणी है उसे कहते हैं युववाणी। युव मतलब जवान, ठीक, जवानों के लिए बोली गई वाणी। अब है चूहेदानी, मच्छरदानी और मसालदानी। अब इसमें विग्रह कैसे करें? यहां पर विग्रह करने में थोड़ी परेशानी होगी।
इसे मैं समझा देता हूं। अब इस दानी का तो मतलब है चूहेदानी का, चूहा पकड़ने के लिए दानी, चूहा पकड़ने के लिए दानी। दानी का मतलब यहाँ एक बर्तन से है, एक तरह का एक बर्तन टाइप का हो गया दानी का मतलब। यहाँ तो चूहेदानी चूहा पकड़ने के लिए, भाई चूहेदानी का मतलब क्या होता है, चूहा पकड़ने के लिए वो है। अब यहाँ मच्छरदानी, अब मच्छरदानी में विग्रह करेंगे तो मच्छर पकड़ने के लिए दानी, मच्छरदानी मच्छर पकड़ती है क्या, नहीं। तो इसमें क्या है, इसका विग्रह करेंगे यहां पर मच्छर पकड़ने के लिए नहीं, मच्छर रोकने के लिए, मच्छर रोकने के लिए दानी। तो यहां पर जो एक तरह का वो बनाया जाता है, जो कपड़े का एक छोटा रूम टाइप का कहिए, तो उसमें क्या है, मच्छरदानी का काम क्या होता है, मच्छर रोकने के लिए। वो मच्छर रोकती है, मच्छर वो पकड़ती नहीं है। तो यहाँ पर विग्रह चूहा पकड़ने के लिए होगा और यहाँ पर विग्रह मच्छर रोकने के लिए दानी। ठीक। अब है मसालदानी। अब मसालदानी में न तो मसाले को पकड़ा जाता है न मसाले को रोका जाता है। तो इस दानी का अर्थ क्या होगा, मसाला रखने के लिए, यहां पर मसाला रखने के लिए दानी। तो इस दानी का मतलब है मसाला रखने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मसालदानी। तो यहां पर इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक जैसे शब्द होने पर एक जैसा अर्थ नहीं निकलता है। ये अर्थ पर हमें ध्यान देना है, कौन किसके काम आ रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार विग्रह किया जाता है। ठीक है। यहां पर हम संप्रदान तत्पुरुष समास को समाप्त करते हैं। अब अगला समास है हमारा, ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास था चौथे नंबर का, कर्म कर्ण संप्रदान तीसरे नंबर का संप्रदान। अब चौथा है अपादान। अगला समास है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान की विभक्ति आपने देखी होगी। अपादान तत्पुरुष में क्या है, से, इसमें से विभक्ति है, परंतु अपादान में क्या है, से विभक्ति कर्ण में थी, लेकिन कर्ण में साधन के लिए प्रयोग होती थी और अपादान में अलगाव के लिए प्रयोग हुई। जहां पर से का अर्थ अलगाव के लिए प्रयोग हो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ, तो ये चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होती है अपादान की से, इसकी विभक्ति होती है से अलगाव, अलगाव के लिए। यानी से का प्रयोग किया जाएगा, कहां किया जाएगा, जहां पर दो पदों के बीच में अलगाव होगा, दूरी बनेगी, वहां पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान, तो ये क्या है, जैसे अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव के अर्थ में
प्रयोग की जाती है। और इसका जब समासीकरण होता है, जब दो पद पास पास होते हैं तो से विभक्ति छुप जाती है। परंतु जैसे ही इसका विग्रह करते हैं तो वह विग्रह करने पर अपादान तत्पुरुष की विभक्ति से अलगाव के लिए दिखाई देने लगती है। वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण ऋण मुक्त। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से अलगाव का भाव दिखाई दे रहा है, तो विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। यानी जो ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से अलग हो गया, उसे ऋण मुक्त कहते हैं। जैसे पदच्युत, पदच्युत यानी पद से, च्युत का मतलब होता है अलग, यानी पद से हट गया। पदच्युत पद से अलग हो गया, उसे कहते हैं पदच्युत। अगला है आशातीत। आशातीत, आशातीत का मतलब है आशा से अतीत, आशा से परे, आशा से अतीत, आशा से अतीत। इसका मतलब होता है परे, आशा से परे की बात करें, आशा से अतीत, इसे कहते हैं आशातीत, आशा से ज्यादा। जैसे आपने उम्मीद की थोड़े की, वहां मिल गया ज्यादा, यानी आशा से ज्यादा मिल गया, आशा से परे बात हो गई। अब काम चोर है, काम चोर, तो ये क्या हो जाएगा, काम से जी चुराने वाला, यानी काम से, काम करने से जो डरता हो, काम चोर कहते हैं जो काम करने से डरता हो, यानी काम से जी चुराते हो, काम से जी चुराने वाले को काम चोर कहते हैं। धर्म विमुख, धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख हो, यानी धर्म का मुख है, उसने दूसरी ओर मुख कर लिया, जो धर्म है उसकी तरफ न करके दूसरी ओर मुख कर लिया। कहने का मतलब यह है वह धर्म के विरुद्ध है, तो धर्म से अलग हो रहा है। जैसे देश निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला, देश से अलग हो रहा है। रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी रोग से, रोग से मुक्त हो रहा है। कहने का मतलब रोग से मुक्त हो रहा है। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, इन्हें उतार सकते हैं आप। अगला जैसे अपादान में ही, अपादान तत्पुरुष में अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपको इन सभी समासों को गहनता से अध्ययन करना है, आपके लिए ये अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अगला है हमारा जैसे हतश्री, हतश्री, हतश्री कहते हैं, श्री माने शोभा, शोभा से रहित, शोभा से रहित, शोभा से रहित हो गया हतश्री। राजद्रोह, राजा से
द्रोह, राजा से द्रोह कर रहा है, राजा का विरोध कर रहा है, तो ये क्या है? अपादान। जैसे लोक भय, लोक भय यानी लोग कहते हैं जनता को, लोक माने जनता, जनता से लोक, जनता से भय। अच्छा, भयभीत यानी भय से भीत, और भीत कहते हैं डरा हुआ। जो भय से डरा हुआ हो, भय से अलग हो, उसे भयभीत कहते हैं। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ है। जैसे सिंहभीत, सिंह कहते हैं शेर को, और शेर से जो डरा हुआ है वो सिंहभीत है। तो कहने का मतलब ये है, अपादान में जहां अलगाव का भाव हो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अगला हमारा समास है अपादान के बाद, कौन सा है? संबंध। संबंध है तो प्यारे विद्वान साथियों, संबंध तत्पुरुष की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये 20 मिनट की हो चुकी है और ज्यादा लंबी वीडियो शूट होने में, ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड होने में दिक्कत करती है। यही कारण है कि मैं 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के बीच में ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए। अब है संबंध। संबंध में आप ले लीजिए संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध में क्या है देखें। संबंध में संबंध कारक की विभक्ति है का की के। जब दो समान पदों को, जब पदों को साथ साथ लाया जाता है तो वहां पर काकी की विभक्ति होती है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो वह दिखाई नहीं देती है, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति है का की, इसका लोप हो जाता है। जैसे रामचरित, रामचरित। अब रामचरित में क्या है? राम का चरित्र, राम का चरित्र रामचरित हो। जैसे मृत्युदंड, मृत्युदंड यानी मृत्यु का दंड, मृत्युदंड हो गया। मृत्युदंड, मृत्यु दंड में हो गया मृत्यु, मृत्यु का दंड, मृत्यु का जो दंड होता है वो मृत्यु दंड। जैसे नरबल, नरबल, तो नरबली में ये हो जाएगा
नर की बल, नर बल हो। जैसे पशु बल, पशु बल यानी पशु की बल, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए जो बलि दी जाती है पशु की, उसे कहते हैं पशु बलि। जो नर की बलि दी जाती है उसे कहते हैं नर बलि। तो ये सब क्या है? काकी की। जैसे देशभक्त, देशभक्त तो देश का भक्त, देशभक्त हो गया। देशवासी, देशवासी देश का वासी हो गया, देश का वासी। देशभक्त देश का भक्त, देशवासी देश का वासी। तो यहां पर आप देख रहे हैं संबंध तत्पुरुष में काकी के विभक्ति विग्रह करने पर दिखाई देती है और दोनों पदों को समासीकरण करने पर ये लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। इसी को संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, किसान पुत्र किसान का पुत्र, बड़े पुत्र बड़िए का पुत्र। ये सब क्या है?